नया साल, नई उम्मीदें और नए रेजोल्यूशन। आप लोगों का भी ये साल ऐसे ही शुरू हुआ होगा ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैन समाज के लोग 1 तारीख को नया साल मनाने की जगह इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे? प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? सरकार से क्या मांग कर रहे थे? और अगर मैं ये कहूँ कि वो प्रदर्शन इंडिया गेट पर नहीं, पूरे देश में और देश के बाहर विदेश में भी कर रहे थे, तो गलत नहीं होगा। दरअसल झारखंड में जैन समाज का तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने के प्रस्ताव के विरोध में जैन धर्म के लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। श्री समेत शिखर जी झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी पर है। जैन धर्म के दोनों दिगंबर और श्वेतांबर पंथों के लिए यह महत्वपूर्ण जगह है। जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि भी कहा जाता है, इसलिए जैन समुदाय के लिए ये इलाका काफ़ी महत्व रखता है। जैन समुदाय इसे लेकर पिछले कई दिनों से देश भर में और बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जैन धर्म के लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि गैजेट को संशोधित किया जाए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 दिन में गैजेट में संशोधन का ठोस आश्वासन दिया है। ऐसा जैन समुदाय का कहना है कि उन्हें मंत्री जी की तरफ से आश्वासन दिया गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें लिखित में दिया जाए और उनसे ऐसे वर्बली नहीं कहा जाए। ठीक है, एक्सपर्ट इस पे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अभी क्यों उठाए इस मामले, इसकी बात करें तो इस पे हम बहुत ज्यादा प्रकाश डाल नहीं पाएंगे। क्यों क्यों उठा ये? हो सकता है कि कहा जाता है कि एक टीम मीट किया झारखंड सरकार से और उन्हें इस मुद्दे को लाया, परिचर्चा में लाया। उसके पहले हो सकता था क्योंकि ये में आया नहीं था। बेसिकली क्या है ना कि वो एक होली प्लेस है और इसको एक पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। तो उनका कहना है कि ये पर्यटन स्थल घोषित करने से मांस, मदिरा, फिर जो भी चीजें हैं जो पर्यटन स्थल में होते हैं वो होगा और पवित्रता वहां की नष्ट होगी। तो इसको तीर्थ स्थल घोषित ना करते हुए इसको एक पवित्र स्थल घोषित करें और रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस घोषित करें। तो सरकार का पोजीशन है कि जैन ग्रुप का पोजीशन है कि जो 2019 का नोटिफिकेशन है उसको पूरा कैंसिल करें। लेकिन उस 2019 का जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में दूसरा पर्यटन स्थल का भी जिक्र है। अगर उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया जाए तो पूरा का पूरा जितने भी तीर्थ स्थल है, जितने भी पर्यटन स्थल है, सबका कैंसिल हो जाएगा और जो भी डेवलपमेंट वर्क हुए होंगे तो उसका लीगल वैलिडिटी फिर होगा नहीं। तो दैट इज ए टेक्निकल प्रॉब्लम। सरकार का जो पोजीशन है, सरकार चाहती ही है, सरकार का जो पोजीशन है वो ये है कि हम अमेंड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको कैंसिल करने के लिए वो तैयार नहीं है। और जैन ग्रुप का, जैन धर्मावलंबियों का कहना है कि पूरा नोटिफिकेशन कैंसिल हो, इसी में क्लिच है। अदरवाइज गवर्नमेंट वो चाहती है कि अगर चाहें वो तो दे आर रेडी, द गवर्नमेंट इज रेडी टू अमेंड द नोटिफिकेशन। ओके, इस पे हमने विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष से भी बात की। आइए जानते हैं इस पे उनका क्या कहना है। हमें ये गजट नोटिफिकेशन पता चला मार्च 2022 में। हम 6 अप्रैल को माननीय भूपेंद्र यादव जी से मिले और हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी हमें लिख कर दिया है कि हाँ, इससे इफेक्ट पड़ता है और सरकार इस पर कोई इफेक्ट ना, कोई फर्दर स्टेप ना ले। और अभी जब 6-8 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो हमने 11 दिसंबर से रामलीला मैदान से हमने शुरुआत की पूरे देशव्यापी आंदोलन की। और वो आंदोलन के अंतर्गत भी हमने 20 दिसंबर को उसका प्रभाव ये रहा कि 20 और 23 दिसंबर को केंद्र सरकार राज्य सरकार को चिट्ठी लिखती है कि आपने किया, आप रिकमेंड किया, आप करिए। हमारा प्रश्न है कि जब इनिशियल और फाइनल गजट आपने जारी किया है बिना जैन समाज की आपत्ति सुझाव के, तो आप इसको या तो होल्ड करिए या इसको आप जो है अमेंड करिए। लेकिन हम जैन किसी भी रूप में इस गजट को स्वीकार नहीं करेंगे। इको टूरिज्म में आपने जो एक्टिविटीज वहां पर नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज, क्योंकि हम उस क्षेत्र को पर्यटन के नाम पर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भी धर्म के लोग आए, स्वागत है,
लेकिन वहां पर उस प्रोटोकॉल में है, जैसे अमरनाथ जी, वैष्णो देवी या हमारे अमृतसर में आप जाते हैं गुरुद्वारा में, उसकी धार्मिक मान्यता के आधार पर है। लेकिन टूरिज्म के नाम पर जहाँ पर्यटन शब्द आता है, आदमी पर्वतारोहण घूमने के लिए आता है, वो हमें मानसिकता नहीं चाहिए वहाँ। क्योंकि वहाँ 15 जनवरी को, 25 को भी अश्लील डांस किए गए, वहाँ सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जिस पर्वत पर हम जैन लोग नंगे पैर जाते हैं, रात को चढ़कर सुबह को वापस आ जाते हैं, वहां लोग आप जो है वहां पर इको टूरिज्म में टेंट लगवाएंगे क्योंकि पक्के स्ट्रक्चर बंद नहीं कर सकते, वहां शराब पी जाएंगी, मांस पी जाएंगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंटरनेशनल कंपनियों को लाया जाएगा, तो वहां के जो स्थानीय हमारे आदिवासी भाई हैं, सड़कों का चौड़ीकरण होगा, विदेशी कंपनी आएंगी, उनको भी नुकसान है। अब ये इस हमें इको सेंसिटिव जोन में और धार्मिक पर्यटन हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। पर्यटन शब्द पर हम बिल्कुल भी सहमति नहीं है, ना ही हम होने देंगे वहां। और हमने इसी विषय में 26 दिसंबर से एक आमरण अनशन शुरू किया था, और कल 1 जनवरी को हमने वो स्थगित किया है, क्योंकि हमारे माननीय जो हमारे केंद्रीय वन मंत्री हैं तो राजनाथ सिंह से प्रतिनिधि मंडल मिला। और कल हमारे आमरण अनशन स्थल पर हमारे सांसद मनोज तिवारी जी भी आए, और इससे पहले हमारे गौतम गंभीर जी आए, और हमारे डॉक्टर अनिल जैन साहब ने प्रयासरत है, वो उन्होंने आकर सार्वजनिक घोषणा की यहाँ से प्रमोद तिवारी जी ने कि 15 दिन के अंदर हम सारी जो मांगे हैं उनको हम बजट के अंदर समाहित करेंगे। तो आज मैं ज्यादा बात को न बढ़ाते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आप हमें 15 दिन का मौका दे दीजिए। जैन समाज की बात को सुनकर, और हमने उनका आश्वासन को स्वीकार किया, क्योंकि हम लोकतंत्र में अपने भी सरकार पर विश्वास रखते हैं। लेकिन झारखंड सरकार द्वारा जैन पवित्र स्थल जब तक घोषित किया जाता है, हम इसको आंदोलन को जारी रखेंगे। इस बीच में मुंबई में भी 4 जनवरी को आजाद मैदान में बहुत बड़ी विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, हम भी इसमें शामिल होंगे। गुजरात को लेकर भी काफी नाराजगी है जैन समाज की। देखिए, ये जो गुजरात का विषय है, ये सितंबर 2022 में वहां पर एक स्थानीय साधु द्वारा, मुझे नहीं मालूम वो कौन लोग क्या हैं, क्या वहां गुजरात पर के वो विषय लोग। पे भी एक और सवाल मैं इसमें जोड़ रहा हूँ कि क्या गुजरात के विषय पे भी सांसद जी ने या मंत्री जी ने आपसे कोई वादा किया है? नहीं, देखिए, इस विषय में अभी, क्योंकि उन्होंने हमारा डेलीगेशन अभी उन प्रतिनिधि मंडल को उन्होंने दोबारा से आमंत्रित किया है। हमारे सभी जो हमारी शीर्ष संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार ने सभी को दोबारा से आमंत्रित किया है इस 15 दिन के अंदर, और जो जो हमारी मांगे हैं उन सभी पर वो बिल्कुल उन्होंने कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया है। लेकिन जब तक हमारी कोई भी कार्रवाई लिखित में, और जो हमारी मांगे हैं, हमारे तीर सुरक्षित हो, पालीताना में जिस प्रकार से धमकियां दी जा रही हैं, जिस प्रकार से अपवित्र करने का प्रयास किया गया, हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी चीज पर। अगर कोई भी व्यक्ति कोई साजिश करेगा अपवित्र करने की, या उसको जो भी करेगा, तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरीके के प्रोटेस्ट हमें झारखंड के अलावा देश के तमाम राज्यों में देखने मिले, जैसे मध्य प्रदेश में भी देखने मिला, जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर कहा कि अपने निर्णय पर विचार करें। एक बड़ा प्रोटेस्ट हमें इंडिया के बाहर कनाडा में भी देखने मिला, और हमने वहाँ पर रैली निकाल रहे लोगों में से एक व्यक्ति से बात करने में हम सफल रहे, और उनसे हमने पूछा कि उनके लिए समेत शिखर जी का क्या महत्व है और कनाडा में वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। मेरा नाम विजय जैन, मैं यहाँ पर टोरंटो कनाडा में रहता हूँ, और अभी हमने हाल ही में शिखर जी आंदोलन को लेकर भारतीय दूतावास इंडियन कॉन्सुलेट जनरल को हमने हमारे लेटर सबमिट किया है। जो शिखर जी का इश्यू है, सबसे पहले बता दूं कि एक प्रश्न हमसे पूछा गया कि क्या हम भारतीय हैं। टेक्निकली नहीं, हमने हमारी भारतीय सिटीजनशिप हमने दे दी है, और हमने कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली है। ये तो हुआ ये प्रश्न का उत्तर। परंतु हम पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम पूर्ण रूप से भारतीय है, और भारतीय ही रहेंगे। ठीक है, ये हमारे तो डीएनए में है। तो हमने हमारी रिक्वेस्ट में ये कहा है कि वहाँ पे मीट लिकर सेल पूर्ण तरह से बंद किया जाए, वहाँ पे उनका कंजप्शन ना हो। हमने हमारी रिक्वेस्ट में ये भी कहा है कि वहाँ पर ये जो पूरी प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो, ताकि सिर्फ पिलग्रिम्स वहां पर आ पाए, ना कि ये पर्यटक वहां पर आए। हम किसी समाज को रोक नहीं रहे हैं वहां पर आने के लिए, क्योंकि सब अध्यात्म के लिए हर कोई ओपन है। परंतु कम देयर एज अ पिलग्रिम, वहां पे एक तीर्थ यात्री बन के आइए, न कि एक आप पर्यटक बन के आइए। हमारी ये समाज के से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है। तो आप उस एक पवित्र स्थान का महत्व बनाए रखें।
उसके सिवा अभी जो सरकार की अपनी अपनी मजबूरियां होती है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पे किसी खनन वाली कंपनियां हैं, उनको वहां पर खनन करना है, वहां पे काफी इलीगल ट्री कटिंग होता है, इलीगल वुड बर्निंग होता है वहां पर, और फिर सरकार वहां पे पर्यटन क्षेत्र घोषित करके फिर कल जाके वहां पे जिप लाइनिंग बनाएंगी, कल जाके वहां पर 5 स्टार होटलें खुलेंगी, कल जा यू कैन इमेजिन व्हाट कैन वहां पे क्या क्या हो सकता है। और फिर जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, वो उनको फिर वो तीर्थ स्थान का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारी सरकार से सबसे और सोसाइटी इन जनरल सबसे निवेदन है कि ये एक पवित्र तीर्थ स्थान है, इसे तीर्थ स्थान ही रहने दीजिए। और और जैन समाज जो कि एक बहुत ही शांति प्रिय समुदाय है, और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याण की हमेशा भावना रखता है, और उनमें अपना पूरा योगदान देता है, तन मन धन से अपना पूर्ण योगदान देता है। तो और लेकिन हमारे साथ ये जो ये किया जा रहा है, एंड इसके पीछे कुछ कारण ये भी है कि सरकार करती है बिकॉज देयर इज, उसमें फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स आती है कि हमारी संख्या कम है, दूसरे समाज की संख्या ज्यादा है, तो फिर उनको प्लीज करने के लिए आपने ये एक मुद्दा बना दिया है। ये ठीक नहीं है। मैं बता दूं कि मेरी रिक्वेस्ट में मैंने जैन समाज से तो वहां पे सब आए थे रिक्वेस्ट देने के लिए, लेकिन इट वाज सपोर्टेड बाय कई सारी संस्थाएं जो कि लार्जर कम्युनिटी, कुछ हिंदू संस्थाएं भी है, विश्व हिंदू परिषद है, और कई सारी संस्थाएं, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। और जो इश्यू जो हम बता रहे हैं, ये शिखर जी और सारे तीर्थ क्षेत्रों के लिए ये एक प्रॉब्लम है, ये कि तीर्थ क्षेत्रों को आप तीर्थ क्षेत्र के तरीके देखिए, वहां पर अपनी विकास करने की जो आपकी ये जो उतावलापन है, वो वहां मत लाइए। आपको विकास करना है, बहुत सारी जगहें हैं, और हम विकास में आपका पूरा सहयोग करेंगे। हम भले ही हम यहाँ बैठे हुए हैं, पर वी मेक लॉट्स ऑफ बिजनेस इन इंडिया टू, एंड आई मीन हम आपको विकास में पूरा सहयोग देंगे, परंतु हमारे तीर्थ स्थान को तीर्थ स्थान ही रहने दीजिए। ये एक सांस्कृतिक लड़ाई है, ये एक सिविलाइजेशनल बैटल है। और हम भारत, मैंने कहा कि मैं भले ही कैनेडियन सिटीजन हूँ, लेकिन सांस्कृतिक हिसाब से मैं भारतीय नागरिक हूँ। सो ये बात, और हम सदैव भारतीय ही रहेंगे, इससे कोई ये नहीं हो सकता है। अब सवाल एक ये भी उठता है कि तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाए जाने से जैन धर्म के लोगों को केंद्र सरकार से क्या दिक्कत है। दरअसल 2019 में केंद्र सरकार ने समेत शिखर को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। इसके बाद झारखंड सरकार ने एक संकल्प जारी कर जिला प्रशासन की अनुशंसा पर इसे पर्यटन स्थल घोषित किया। गिरिडीह जिला प्रशासन ने नागरिकों के लिए सुविधाएं डेवलप करने के लिए 250 पन्नों का मास्टर प्लान भी बनाया है। अब यहीं से आपत्ति शुरू हो रही है। जैन धर्म के लोग चाहते हैं कि वहां पर पर्यटन स्थान को नहीं बनाया जाए। उनके इसके लिए कई तर्क हैं जो कि आप मीडिया में सुन रहे होंगे। जैसे उनका कहना है कि जब वो पर्यटन स्थल बन जाएगा तो वहाँ पे लोग मांस खाएंगे, वहाँ पर लोग शराब पिएंगे। इस तरीके के कई उनके तर्क हैं। सरकार ने भी अपने पक्ष को रखने के लिए 15 दिन मांगे हैं। 15 दिन में सरकार अगर संशोधन कर देगी तो जैन धर्म के लोग जो अपना प्रोटेस्ट चल रहा है उसे रोक देंगे, ऐसा उनका कहना है। और इसमें तमाम तरीके के तमाम राज्यों से देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और आखिर में एक और बात बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जो जैन समुदाय से आते हैं, उनकी राजस्थान में भूख हड़ताल के चलते मृत्यु भी हो गई है। अब जो भी मामले में अपडेट होगी हम आपके पास लाते रहेंगे। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे हैं अमित अवस्थी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।